हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं आज जा रही थी शॉपिंग करने के लिए साड़ी। तो देखिए मैं निकल गई थी, शाम का हो रहा था, लगभग 7 साढ़े 7 हो रहा था। तो मैंने बोला कि चलिए और जा कर के ले आते, क्योंकि अगर साड़ी लीजिए क्योंकि तीज आ रही है। और हम लोग के यहाँ क्या है ना कि तीज में जैसे साड़ी वगैरह होती है वो मायके से आती है। एक जो होता है पूरा हस्बैंड का कपड़ा, बेटे का कपड़ा और बेटी का सब कुछ, मतलब मिठाई वगैरह करके मायके से आएगा। तो वो भी व्लॉग मैं आप लोग को दिखाऊंगी जो मेरी मम्मी लेकर के आएंगी। और यहाँ देखिए पहले मैं आ गई बेटे का कपड़ा लेने के लिए क्योंकि अभी आ रही है जन्माष्टमी वगैरह। तो मैंने बोला कि चलिए थोड़ा इसके लिए भी कपड़ा ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने बहुत सारा कपड़ा वगैरह इसका देखा, लेकिन ये एक्चुअली मेरा बेटा बहुत ज़्यादा दुबला पतला है तो इस पर ना कोई भी कपड़ा फिटिंग ही नहीं आता है। सबसे बड़ा रीज़न यही है, खाता ही नहीं है ढंग से, तो हेल्थ उतना होता नहीं है। पहले तो 6 मंथ 1 साल तक तो इसका हेल्थ बहुत ही अच्छा था। मैं आपको पिक्स लगाऊंगी बीच में, आप देखिएगा कि कितने अच्छे, मतलब 6 महीने 1 साल में ये कितना हेल्दी था, कितना अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे एज होते गया, इसका बढ़ते गया ये, उतना ही इसका हेल्थ जो है ना वो दुबला पतला ये होते चला गया। और कुछ भी मैं खिला लेती हूँ ये मोटा होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। पर ये देखिए इसको मैं ट्राई करवा रही थी कि देखो तुमको कौन सा अच्छा लगता है। ये बहुत चूज़ी है, कोई भी कपड़े को जल्दी पहनता नहीं है। इसको जब तक पसंद नहीं आएगा तब तक ये पहनेगा नहीं। तो यहाँ मैं दिखा रही थी कि देखो तुमको पसंद है या नहीं है। तो वो बोला कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये ले लो मम्मी। और आपने शायद मेरे पीछे के ब्लॉग में देखा भी होगा, मैंने इसको ये ड्रेस पहनाया भी था बर्थडे में। तो ये देखिए मुझे 2 ड्रेसेस इसके पसंद आए। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है तुमको फाइनली पसंद आ गया। फिर मैं आ गई देखने के लिए साड़ी। लेकिन मुझे यहाँ पर ना बहुत अच्छे साड़ी, मतलब अच्छे नहीं लग रहे थे। जैसा मुझे चाहिए था मुझे वैसा मिल नहीं रहा था। मुझे लाइट वेट साड़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि अब मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ तो मुझे हैवी साड़ी बिल्कुल नहीं पसंद आता है, क्योंकि आप कहीं पहन के जा नहीं सकते हो। मैं बेवकूफ़ी अपने शादी में की थी कि मैंने 7-7 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार की साड़ी ली और आज भी वो पड़ी हुई है, कोई काम का नहीं है। इसलिए अब मैं वो बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं जब भी साड़ी लेती हूँ एकदम लाइट वेट लेती हूँ। यहाँ पर भी बहुत सारा साड़ी का कलेक्शन दिखा रही थी लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था। और इस टाइप की जो फैब्रिक की जो साड़ी वगैरह अभी चली हुई है बहुत ज़्यादा, वो मुझे पता नहीं पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने इनको बोला कि नहीं मुझे पसंद नहीं आ रहा ये सब साड़ी का जो मतलब एक होता है ना पसंद अपना, मुझे ये सब साड़ी पसंद आ ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने बोला कि चलिए किसी और शॉप में, क्योंकि मुझे यहाँ पसंद नहीं आ रही थी। फिर मैंने बेटे से बोला कि बताओ तुम्हें कौन सा पसंद है। तो ये बता रहा था मम्मा कुछ अच्छा नहीं लग रहा चलो। फिर मैंने इसका देखिए लिया कपड़ा, यहाँ से बिलिंग वगैरह कराया और फिर मैं यहाँ से चली गई। क्योंकि जब आदमी को पसंद नहीं आता कोई भी चीज़ तो लेने का भी मन नहीं होता है। और मतलब साड़ी ऐसा चीज़ है कि आप रोज़ रोज़ नहीं लेते हो। और एक्चुअली मैं तो हमेशा साड़ी लेती ही नहीं हूँ। और जब से मैं फ़ेसबुक पे आई हूँ, रील्स वगैरह बना रही हूँ, तब से तो मैं थोड़ा बहुत साड़ी ले भी ले रही हूँ। नहीं तो पहले मैं साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहनती थी। मुझे उतना ना पहनना आता था, ना मैं उतना कंफर्टेबल हो पाती थी साड़ी से। लेकिन अब क्या है कि अब तो वीडियोस वगैरह बनाना होता है तो मैं साड़ी ही ज़्यादा पहनती हूँ। और यहाँ देखिए मैं फिर से दूसरे शॉप में देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और यहाँ देखिए लेकर के मैं जा रही हूँ अपने बेटे को कि चलो बेटा तुम भी देखो और पसंद करके मुझे बताना कि कौन सा मैं लूँ साड़ी। क्योंकि मेरा बेटा बहुत चूज़ी है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था। इसको मतलब कपड़ा के मामले में ना ये बहुत ज़्यादा ये है, मम्मा ये पहनो वो पहनो। अगर इसको अगर कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आया और अगर मैं पहन ली तो फिर इसका रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। जितना मेरे हस्बैंड नहीं है चूज़ी उतना मेरा बेटा है, मुझे पहनने ही नहीं देगा। बोले लगेगा रोने की नहीं तुमको पहनना नहीं है। मैं ऐसी ऊटी गई हुई थी, ये इतना रोया कि मैं जो ड्रेस ले करके गई थी मैंने नहीं पहना। और यहाँ देखी मैं बहुत सारा साड़ी वगैरह ट्राई कर रही थी। और मैं कौन सा साड़ी ली हूँ आप लोग को एक ब्लॉग में प्रॉपर दिखेगा कि मैंने कौन सा साड़ी लिया है। जो साड़ी होता है एक आता है ससुराल की तरफ से और एक आता है मायके की तरफ से। तो बहुत रेयरली मैं तो रहती हूँ यहाँ हस्बैंड के साथ, ना मैं ससुराल रहती हूँ ना मायके रहती हूँ। तो मायके से मेरे घर में हर साल आता है साड़ी। और साड़ी ही नहीं पूरे परिवार का, मतलब मेरे हस्बैंड का, बेटे का और मेरा, तीनों का आता है। क्योंकि मैं ससुराल में रहती नहीं हूँ इसलिए यहाँ पर जितने लोग हैं हम लोग सभी का आता है। और जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे पापा मेरे भेजते हैं और ससुराल से हस्बैंड ख़रीद देते हैं। तो बस यही है। और कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आप लोग यहाँ तक देखे होंगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।